बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, लेकिन 6.2 करने से पहले इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ वो देख लेते हैं। पेज नंबर 104 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन है। द फंक्शंस दैट रिलेट एंगल्स टू साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक फंक्शन जो कि एंगल से रिलेट कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट एटसेट्रा, ये सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। नेक्स्ट पेज नंबर 105 पे फॉर्मूलाज हैं। साइन थीटा जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो ये वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूस होती है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो है साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होती है, कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होती है, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, कोसेकेंट थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर होती है, सेकेंड थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूस ओवर बेस होती है, और कॉट थीटा की वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर होती है। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल्स में जो नीचे दी गई हैं, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो है 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं, ये फाइंड करें। और ये जो है 3 जो है वो ट्राइंगल दिए गए हैं, इसमें 2 जो है एंगल दिए गए हैं, ये थीटा है और ये जो है फाई है। अगर हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो हम ट्राइंगल इस साइड पे लेंगे, ये बेस लेंगे, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर। और अगर फाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हम ये इस तरह ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पे ये वाली बेस कंसीडर करेंगे, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर। तो चलें, ये 10 पार्ट्स हैं और ये 3 ट्राइंगल्स हैं, सॉल्व करते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये ए पार्ट, इसकी डायग्राम जो है वो मैंने यहाँ पे बना ली है। ये ए बी सी है, यहाँ पे थीटा है, ये 3, 4 और 5। ठीक है, ये जो है ट्राइंगल थीटा वाली, उसके लिए मैंने ये बनाई है, क्योंकि थीटा वाली जो है हमने इस तरह रख के बनानी थी। अब पहला जो है वो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, ये जो है पीछे मैंने अभी आपको बताया है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो 4 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो इसका आंसर 4/5 आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे बेस 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है, तो इसका आंसर 3/5 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 4 है और बेस 3 है, तो इसका आंसर 4/3 आ जाएगा। नेक्स्ट सीकेंड थीटा, सीकेंड थीटा जो है उसकी वैल्यू ओवर बेस होती है, हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 5 है और बेस 3 है, तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो 5/3। और लास्ट कोसेकेंड थीटा, तो कोसेकेंड थीटा जो होता है वो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस जो है हमारे पास वो 5 है और परपेंडिकुलर 4 है, तो 5/4 आ गया। अब ये मैंने ट्राइंगल फ्लिप करके दूसरी साइड पे बनाई है, तो ये जो है अब ए है, बी और सी, और यहाँ पे ये 4 है और ये 3 है। जैसे ये डायग्राम इस साइड पे थी बुक में,
तो ये थीटा की थी और इस साइड पे करके अब मैंने ऐसे डायग्राम बनाई है। अब यहाँ से हम फाई फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेस 4 और परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5। मैंने ये इसी तरह डायग्राम बनाई है। अब बाकी के 5 जो हैं वो इस तरह सॉल्व करने हैं। कॉट 5, कॉट की वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे बेस 4 है और परपेंडिकुलर 3, तो ये 4/3 आ गया। 7 वाला tan फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4। नेक्स्ट कोसिकेंट फाई, तो कोसिकेंट जो होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनियस जो है 5 और परपेंडिकुलर 3, 5/3। सेकेंड 5, तो जो सेकेंड है उसकी वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर बेस, हाइपोटेनियस 5 है और बेस 4 है। और कॉस फाई बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस 4 है और हाइपोटेनियस 5 है। ये सारी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। ये सेकंड डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर ली है। इसमें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो अब आगे साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनियस 17। उसके बाद कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो बेस 15 है और हाइपोटेनियस 17। नेक्स्ट टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर 8 है और बेस 15। सेकेंड थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर बेस होती है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे 17 है और बेस 15 है। नेक्स्ट है कोसिकेंड थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होता है 17/8। अब ये डायग्राम फ्लिप कर दी है, दूसरी साइड पे जो है ये डायग्राम अब बनाई है। अब ये बेस है 8 और परपेंडिकुलर अब 15 है और हाइपोटेनियस 17 है। अब 5 वाली वैल्यूज सॉल्व करते हैं। ये 5 वाली थी, तो कॉट फाई जो है बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो इसकी वैल्यू बेस 8 है और हाइपोटेनियस 15 है। नेक्स्ट जो है वो है टेन फाई, तो टेन की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस होते हैं। परपेंडिकुलर 15 और बेस 8। नेक्स्ट कॉसिकेंट हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनियस 17 और परपेंडिकुलर 15। नेक्स्ट सेकेंड की वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर बेस होती है। तो हाइपोटेनियस 17 है और बेस 8 है। नेक्स्ट लास्ट कॉस की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस होती है। तो बेस 8 है और हाइपोटेनियस 17 है। अब ये थर्ड डायग्राम मैंने ड्रॉ की है ABC। इसमें ये बेस है थीटा के हिसाब से 12 और ये परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनियस 13। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेनियस 13 है। कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस 12 है और हाइपोटेनियस 13 है। नेक्स्ट टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस 12 है। नेक्स्ट सेकंड थीटा हाइपोटेनियस ओवर बेस है। हाइपोटेनियस 5 और बेस 12। नेक्स्ट कॉसिकेंट की वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होती है। हाइपोटेनियस 13 और परपेंडिकुलर 5। नेक्स्ट है इस डायग्राम को फ्लिप कर दिया दूसरी साइड पे। अब लिखा है ये फाई है, ये 90 डिग्री का एंगल और ये थीटा। अब यहाँ पे ये ए है, बी है और सी है। डायग्राम को चेंज कर दिया। अब ये वाली बेस है 5 बेस है, परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनियस 13 है। नेक्स्ट कॉट फाई 6 वाला पार्ट है। कॉट फाई की वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है। बेस 5 है और परपेंडिकुलर 12। टेन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है। परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। नेक्स्ट
कॉसिकेंट की वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेनियस 13 और परपेंडिकुलर 12। नेक्स्ट सीकेंट फाई, सीकेंट फाई की वैल्यू हाइपोटेनियस ओवर बेस है, तो जो हाइपोटेनियस है वो 13 है और बेस जो है वो 5 है। लास्ट कॉस फाई, कॉस बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे बेस 5 है और हाइपोटेनियस 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच मेजर एंगल ए जो है वो फाई है और एंगल सी थीटा। इसमें भी सेम इसी तरह है, अगर हमने थीटा फाइंड करना है तो हम जो है ये डायग्राम जो है इस साइड पे लेंगे, इसको बिल्कुल उल्टा लेंगे क्योंकि ये हमारे पास थीटा है, ठीक है। तो ये अगर मैं बुक उल्टी कर दूं, ये देखें, आप देखें ये थीटा हो गया, ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो मैं ये इसी तरह ही ड्रॉ करती हूँ थीटा के लिए, और उसके बाद जो फाई वाली वैल्यूज है उसके लिए ऐसे हम डायग्राम लेंगे, ठीक है। ये फाई है, अब ये एंगल फाई, ये 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब मैं फाई के लिए इस तरह, और जो है थीटा के लिए, सॉरी थीटा के लिए इस तरह, और फाई के लिए इस तरह बुक जो है इस तरह ट्राइंगल बनाऊंगी, और जो है ये 6 के 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की डायग्राम मैंने उल्टी करके बना दी है। तो ये अब ए बी सी है, ये हाइपोटेन्यूज बी है, परपेंडिकुलर सी है और बेस ए है। ये डायग्राम उल्टा दी है। अब जो है इसका फर्स्ट पार्ट साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर सी है और हाइपोटेनियस बी है। नेक्स्ट जो है वो कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे जो है वो बेस ए है और हाइपोटेनियस बी है। नेक्स्ट जो है वो टेन थीटा, टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर सी है और बेस जो है ए है। नेक्स्ट जो है वो फाई वाले क्वेश्चन थे, तो अब मैंने इस तरह डायग्राम बनाई है कि ये फाई है, ये 90 डिग्री का एंगल और ये थीटा था, तो ए बी सी। अब यहाँ पे ये बेस है और ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। तो अब जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ इस तरह सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट है साइन फाई, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनियस बी है। कॉस फाई, कॉस फाई बेस ओवर हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे बेस जो है वो सी है और हाइपोटेनियस बी है। लास्ट टेन, टेन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए है और बेस सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडरिंग द एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। एक ट्राइंगल दी हुई है, ये भी एडजॉइनिंग ट्राइंगल है, ये भी थीटा है, ए है, बी है, सी है, ये बेस 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 पर, परपेंडिकुलर जो है 3 है। तो ये जो तीन पार्ट्स है इसको वेरीफाई करना है कि इसका आंसर 1 आए। कि फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और कोसिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है। तो इस डायग्राम के मुताबिक जो है वो परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है। इसी तरह हाइपोटेनियस 5 है और परपेंडिकुलर 3 है, कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5, 5 1 5, 3 1 3, 3 1 3। तो आंसर 1 आ जाएगा, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है cos थीटा सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा सेकंड थीटा, तो cos की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेनियस और सेकंड हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो इस डायग्राम के मुताबिक जो हाइपोटेनियस है वो 4 है और जो बेस है वो 4 है और हाइपोटेनियस 5 है। हाइपोटेनियस 5 बेस 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर भी 1 आएगा और यही राइट हैंड साइड है। थर्ड पार्ट tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड है tan थीटा cot थीटा, tan की वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस और cot की वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर।
तो डायग्राम के मुताबिक परपेंडिकुलर जो है 3 है और जो बेस है वो 4 है। बेस 4 और परपेंडिकुलर 3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। पहली है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री यहाँ पे इन्होंने बताया है कि साइन 90 माइनस 60 जो है वो साइन 30 होते हैं। ठीक है, अब हमने बताना है कि साइन 30 कौन सी और ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशो के बराबर हो सकता है और किस एंगल पे हो सकता है। तो इसकी एक बहुत ज्यादा आसान ट्रिक है, मैं आपको वो बताती हूँ। आपने यहाँ पे जहाँ पे साइन आएगा उसको कॉस में चेंज कर देना है और जो कॉस आएगा उसको साइन में चेंज कर देना है। अगर टेन आ जाता है तो उसे कॉट में चेंज कर देना है और जो ये लास्ट एंगल दिया हुआ है ना, जैसे 90 माइनस 60, जस्ट ये लगा देना है तो हमारी ये इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। जैसे अब ये साइन है, साइन को कॉस कर देना है और ये 60 डिग्री लगा देना है। अब साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, इसी तरह कॉस 30 डिग्री है तो कॉस को साइन में चेंज कर दें और ये 60 डिग्री लगा दें। अब cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट tan 30 है तो यहाँ पे tan को cot में चेंज करें और 60 डिग्री लगा दें। इसी तरह tan 60 है तो tan को cot में चेंज करें और ये 30 है, यहाँ पे 30 डिग्री लगा दें। इसी तरह sin को cos में चेंज करें और ये 30 है, 30 डिग्री। cos को sin में चेंज करें और ये 30 डिग्री। साइन को कॉस में चेंज करें और 45 डिग्री। tan को कॉट में चेंज करें 45 डिग्री। कॉस को साइन में चेंज करें और ये 45 डिग्री। ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं कि cos 45 किसके बराबर होता है या sin 45 किसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल B 90 डिग्री एंड C इज एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब 90 और 60 जो एंगल्स दिए हुए हैं, आल्सो मेजर साइन मेजरमेंट एंगल A जो है A और B है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी हुई हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जी डायग्राम मैंने बना दी है इसकी। तो इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये है 60 डिग्री और ये है हमारे पास 90 डिग्री। तो जो टोटल है सम होता है ना ट्राइंगल का, वो 180 होते हैं। 90 प्लस 60, यहाँ पे लिख रही हूँ 90 प्लस 60। 90 प्लस 60 हमारे पास इसके बराबर होता है 150 के। देखिए ट्राइंगल टोटल 180 के बराबर होता है, तो 30 जो है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ये एंगल है ना ये 30 डिग्री के है। ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे 30 ऐड कर दें तो ये 180 हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये फाइंड किया कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। अब हमने 60 डिग्री के हवाले से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हमने इस तरह डायग्राम बना के सॉल्व करना है और जो 30 डिग्री के हवाले से क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको डायग्राम को फ्लिप कर देंगे, दूसरी साइड पे कर देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मेजरमेंट BC ओवर AB दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में BC ओवर AB, तो BC A है और AB C है, इसका आंसर तो A ओवर C आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो cos 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड पार्ट है इसका, cos 60 डिग्री। तो cos की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होती है, तो इस क्वेश्चन में बेस हमारे पास A है और जो हाइपोटेन्यूज है वो B है, जिसके वैल्यू A ओवर B। थर्ड जो है कोसिकेंट पाई ओवर 3, पाई ओवर 3 जो है वो भी 60 डिग्री ही होता है, ये रेडियन में दिया हुआ है, वो डिग्री में है। ठीक है, तो इसकी कोसिकेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज B है और परपेंडिकुलर C है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 पार्ट है, tan 60 डिग्री। tan की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे C है और बेस हमारे पास यहाँ पे A है। नेक्स्ट है cot 60 डिग्री। cot 60, cot की वैल्यू बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमारे पास बेस A है और परपेंडिकुलर C है। अब हमने डायग्राम को फ्लिप कर देना है, दूसरी साइड पे करके 30 डिग्री के वाले से इसको सॉल्व करना है।
अब ये मैंने डायग्राम फ्लिप करके दूसरी साइड पे बना दी है। अब ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 90 का और ये 60 का, ए बी सी। इसमें जो परपेंडिकुलर है ए है, हाइपोटेन्यूज बी है और बेस सी है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साइन 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री वाला क्वेश्चन था, इसीलिए इस तरह हमने किया है। साइन जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होते हैं। परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेन्यूज बी है। कॉस 30 डिग्री, कॉस जो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस यहाँ पे सी है और हाइपोटेन्यूज बी है। टेन पाई ओवर सिक्स, पाई ओवर सिक्स जो है वो रेडियन में है और 30 डिग्री में है। पाई ओवर सिक्स और 30 की वैल्यू एक ही है, 30 एक ही बात है। तो टेन जो है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर सी है और बेस ए है। सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड हाइपोटेन्यूज ओवर बेस होता है, तो यहाँ पे जो है वो सेकेंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बी है और बेस की वैल्यू सी है। नेक्स्ट कॉट 30 डिग्री, तो यहाँ पे कॉट जो है बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, तो बेस की वैल्यू सी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है। ये सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। हमारी 6.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसकी समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।